मंगलवार को एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने बिहार विधान परिषद पटना में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के गांव पंचायत में विकास कार्यों के लिए बिहार विधान परिषद में आवाज उठाया। मुख्य रूप से पंचायत के विकास के लिए दी जाने वाली योजना में टाइड एंड टाइड व्यवस्था को समाप्त करने, पंचायतों में विकास हो, पेयजल की समस्या, गांव टोले में हो रहे समस्या को दूर करने समेत अन्य बातों को एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने आवाज उठाया। बता दें कि एमएलसी रिंकू यादव ने गया जहानाबाद अरवल जिले के सभी पंचायतों में विकास से संबंधित बातों को सदन में उठाया। पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जनता के विकास की बात सरकार के पास पहुंच रही है। इस बात को लेकर टनकुप्पा प्रखंड के उतली बारा के मुखिया तथा टनकुप्पा प्रखंड के मुखिया संघ उपाध्यक्ष कंचन देवी तथा मुखिया प्रतिनिधि उमेश यादव तथा ग्रामीण जनता ने एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव को बधाई दी है। सदन को संबोधित करते हुए एमएलसी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव। धन्यवाद। टनकुप्पा से विवेक की रिपोर्ट। महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के पंचायतों के विकास हेतु दी जाने वाली योजना में टाइड एंड टाइड व्यवस्था को समाप्त करे। महोदय, बड़ा दुख के साथ आपके समक्ष अपनी बात को रखना चाहेंगे कि जब से हम इस सदन में आए हैं, लगातार इस विषय को मैंने उठाता रहा है कि ये टाइड एंड टाइड जो शब्द है, ये जहाँ से भी आया हो, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि जो विकसित राष्ट्र होता है वहाँ पे ये इस तरह की व्यवस्था होती है। और हम लोग 2016 के बाद केंद्र सरकार ने टाइड अनटाइड की व्यवस्था राज्य पंचायतों में कर दिया गया है। इसके खामियाजा कितना है ये हम बताना चाहेंगे और पूर्व में भी बताए हैं कि आज सब सरकार जो भी यहाँ आती है, सबकी मंशा होती है कि पंचायतों में विकास हो, समाज के अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति को विकास वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये व्यवस्था से टाइड एंड टाइड से माननीय मंत्री जी और सभापति महोदय बताना चाहेंगे कि हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, आप राशि तो जरूर दे रहे हैं लेकिन उसका लाभ गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ से राज्य सरकार अगर 1 करोड़ रुपया पंचायतों के विकास के लिए राशि फिक्स्ड करता है कि ये पंचायतों में विकास के लिए राशि दी जा रही है, वो यहाँ से देते हैं और साथ में ही एक और आप चिट्ठी दे देते हैं कि ये टाइड एंड टाइड की व्यवस्था है। ये 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं जिसमें 70 लाख रुपया का लाइट लगेगा और 10 लाख रुपया का डस्टबिन लगेगा और मात्र 15 लाख 20 लाख से आप पूरे पंचायतों का विकास करेंगे। आप समझ सकते हैं कि पूरे पंचायतों में जो अभी हम देख रहे हैं, मात्र 15 से 20 लाख रुपया, आप समझ सकते हैं महोदय, एक पंचायत में 12 से 17 18 वार्ड हुआ करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 15 से 20 लाख रुपया में क्या विकास होगा। तो हम पिछले बार भी क्वेश्चन उठाए थे, माननीय मंत्री जो पिछले बार थे गौतम साहब, उन्होंने इस पर सहमति जताया था कि 15वीं में तो भाई केंद्र का मामला है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम में विचार करेंगे। इसी सदन में उन्होंने विचार का आश्वासन दिया था। हम माननीय मंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते हैं, आपकी भी मंशा है कि पंचायतों का विकास हो, और हम सब जानते हैं जिस तरह से प्रदेश में सरकार चलती है, ठीक उसी प्रकार से पंचायतों में भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत वो सरकार चलती है। इसलिए व्यवस्था बनाया गया महोदय कि बहुत सारी ऐसी समस्या है जो हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन वहाँ पे जो वार्ड सदस्य रहते हैं, मुखिया जी रहते हैं, वो डेली 24/7 जनता के बीच में वो काम करते हैं। उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है। तो हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से, सरकार से, कि 15वीं में हो सकता है आपके बस में नहीं है, केंद्र का मामला है, लेकिन सिस्टम में वो आपके बस का चीज़ है। आप जो सिस्टम से जो राशि देते हैं, आपका जो मापदंड है कि आप पंचायतों से 29 बिंदु पे ही विकास कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए जरूर कि आप इसका नली करेंगे, इसका गली करेंगे, कुआं का उड़ाही करेंगे, ये लगाएंगे। आप 29 बिंदु पे हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरा कहना है कि जो भी राशि आप दे 15वीं से, वो पूरा फ्रीडम मिले पंचायतों को, कि वो अधिकार उसको मिले कि वो उस राशि को किस मद में खर्चा करना चाहता है। अगर हमको पंचायत में आवश्यकता है सर पानी की,
हमारे क्षेत्र जो है मगध का क्षेत्र है, वहाँ पानी की बहुत समस्या है। लगातार सरकार कह रही है, जरूर प्रयास भी कर रही है, इस पर हमको नहीं कहना है, लेकिन समस्या जस के तस है सर। पानी की समस्या जो सबसे मूलभूत जीवन जीने के लिए बहुत सारे संकल्प हैं। जी बस ज्यादा नहीं, सर से हम यही कहेंगे, सर भी मगध से ही है, जान रहे हैं कि पानी की समस्या कितना है। तो मेरा कहना है कि ठीक है, आप सर चलाते रहें जो भी योजना है, लेकिन अगर 15वीं में अगर आप टाइड एंड टाइड हटा करके अगर पंचायतों को दे देते हैं वो सारी व्यवस्था कि आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं ग्राम सभा करके, तो निश्चित ही हमारी जो समस्या है, मूलभूत छोटी छोटी समस्या है, वो तो कम से कम हल हो जाएगा। मेरा यही मानना, सरकार से मांगना है, और ये लगातार मांग रहे हैं, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कठिनाई हो रहा है कि ये टाइड एंड टाइड में हम फंसे। अल्टीमेट हम लोग का तो उद्देश्य है कि भाई विकास पंचायतों तक पहुंचे और हमारे गांव में रहने वाले व्यक्ति की समस्या दूर हो। माननीय मंत्री जी महोदय, 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान राशि केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 से 25-26 तक उपलब्ध कराया जाना है। 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर उपलब्ध कराए जाने वाली राशि का 60% टाइड अनुदान एवं 40% अनटाइड अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। उक्त राशि का वितरण जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के बीच क्रमशः 15-15 और 70 के अनुपात में वितरित किया जाता है। उक्त राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा विकासात्मक कार्य किए जाते हैं। अस्पष्टता, टाइट अनटाइट की व्यवस्था समाप्त करने के राज्य सरकार सक्षम नहीं। महोदय, निश्चित और महोदय कहना चाहता हूँ महोदय, एक जहाँ बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में पंचायतों के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है और काफ़ी विकास कराए जा रहे हैं। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा भी पंचायत व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बड़ी राशि बिहार को दी जा रही है जाकर। इनका सुझाव महोदय आया है, विभाग विचार करेगा। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुझाव पर विचार किया सरकार वापस ले लें। वो तो हम चलिए कर ही लेंगे, लेकिन दम सीधा छोटा सा सर ये कहना है, हम ज्यादा नहीं सर, पानी के लिए त्रस्त हैं हम अपने क्षेत्र में। आपको बाकी है पानी के लिए कितना तरस रहा है। विचार करेंगे जी, महोदय, जी। समीक्षा कर लेते हैं और आपके सुझाव पर विचार हम करते हैं। जी जी बस ठीक है सर, कृपया वापस ले लें। जी ठीक है सर, ले लेते हैं आपके आश्वासन पे। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापिस हुआ और फिर हम क्रम पर अब आया जा रहा है। क्रम संख्या 2